रिम झिम रिम झिम। बारिश का मौसम आ चुका है और हम सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। चाय एंड पकौड़ों के साथ हम हमारी शामें बिताते हैं, लेकिन हम मॉम्स बहुत ज्यादा परेशान भी होती हैं, साथ ही साथ हमारे बच्चों की सेहत को लेके, है ना। अगर आप भी एक मॉम है तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा हम फेस करते हैं। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, फीवर हो जाता है, बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे किस तरीके से वर्क करती हूँ ताकि मेरे बच्चे रहें बिल्कुल फिट एंड फाइन और बारिश का मौसम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। ये ना कहना पड़े कि अरे बारिश में भीगना मत, बीमार पड़ जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। हर एक सीजन एंजॉय करें, वो भी एंड यस उनकी इम्यूनिटी पे किस तरीके से वर्क करना है इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो नमस्ते इंडिया, मैं हूँ लिशा और मेरे चैनल का नाम है इंडियन मॉम लिशा। और मेरे चैनल पे मैं मदरहुड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ जो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप भी एक मदर हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत एक बेहतरीन ड्रिंक से। तो मैं अपने बच्चों को मॉर्निंग में देती हूँ एलो पीचेस, जिसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ पीचेस की गुडनेस है, जो इतना टेस्टी ड्रिंक है कि बच्चे बिल्कुल शौक से पीते हैं। क्योंकि बाकी जो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स हम जो घर पे बना के उन्हें सर्व करते हैं बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि कई बार वो टेस्टलेस होते हैं या फिर कई बार वो बहुत ज्यादा कड़वे एंड समथिंग लाइक, तो बच्चे बिल्कुल पीना पसंद नहीं करते। बट ये ऐसा ड्रिंक है जो बच्चे मांग के पियेंगे सामने से, तो इतना बेहतरीन है, जिसके अंदर एलोवेरा की एंड पीचेस की गुडनेस है, जो आपके बच्चों की इम्यूनिटी पे इतना अच्छे से वर्क करता है। हेल्थ इश्यूज कोई भी हो, चाहे डाइजेस्टिव रिलेटेड हो या कोई फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो या फिर फीवर हो, अगर आपके बच्चे को, आप बेझिझक अगर आप ये इंट्रोड्यूस करती हैं आपके बच्चों के डेली रूटीन में, स्पेशली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, तो आपके बच्चों की इम्यूनिटी इतनी मतलब बेहतरीन तरीके से बूस्ट होती है। कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू उनकी हेल्थ आपको सामने नहीं आती है। एंड यस, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो इन शॉर्ट आपके बच्चों को रखता है ये डॉक्टर से दूर। यही हम माएँ चाहती हैं, राइट। बीइंग अ मदर हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं हमारे बच्चों की हेल्थ को लेके, और अगर वो थोड़ा सा बीमार हो जाए तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, राइट। तो इसीलिए ऐसी कोई चीज हो जो हमारे बच्चों को रखे फिट एंड फाइन, टेस्टी भी हो, उनकी हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम भी ना हो, एट द सेम टाइम केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, राइट। तो ये मैंने इंट्रोड्यूस किया है, नियर अबाउट 6 to 7 मंथ्स हो गए और मैंने कोई हेल्थ इश्यूज बिल्कुल भी सामने देखी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी बेझिझक, बीइंग अ मॉम, मुझे पता है जितनी प्रोटेक्टिव मैं हूं आप भी बिल्कुल उतनी ही प्रोटेक्टिव हैं। ये मैंने पर्सनली यूज किया, मुझे अच्छा लगा, देन मैंने अपने बच्चों के ऊपर ये इंट्रोड्यूस किया, एंड देन हेल्थ इश्यूज मैंने कोई भी सामने नहीं देखे, तभी जाके मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है हम माएँ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं, तो कोई भी चीज पे जल्दी बिलीव नहीं करती हैं। तो इसीलिए ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूँ। तो डेफिनेटली आप ये इंट्रोड्यूस कर सकती हैं अपने बच्चों के मॉर्निंग रूटीन में। एम्प्टी स्टमक देना है 30 to 50 ml, जैसे मैंने कहा, एंड यस आफ्टर हाफ एन आवर, ये देने के बाद हाफ एन आवर तक कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देना है। तब तक आप उनके बाकी जो मॉर्निंग रिचुअल्स है वो फॉलो कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमें देना है हाफ वार्म वाटर उन्हें। तो 1 ग्लास, 2 ग्लास, हाफ ग्लास, जितना पी सके वो उतना उन्हें हम देंगे वार्म वाटर, जो उनकी जो ये ड्रिंक पी हुई है उसको डबल स्पीड से वर्क करने में, काम करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए वार्म वाटर देना बहुत जरूरी है। बट अगर आपके बच्चे वार्म वाटर नहीं पीना पसंद करते तो आप उन्हें नॉर्मल वाटर, मटके का पानी या फ्रिज का पानी नहीं देना है, नॉर्मल वाटर दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से मॉर्निंग होती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक से, एंड आफ्टर हाफ एन आवर 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर, बहुत ही बेहतरीन है। तो आप भी डेफिनेटली बेझिझक ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके बच्चों की मॉर्निंग रूटीन में।
अब आती है बारी ओरल हेल्थ की। यस गाइज, ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरली हमारे बच्चे मुंह के अंदर बहुत ज्यादा कीटाणु होते हैं मॉर्निंग में, तो उसे फ्लश आउट करना बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम वी शुड सी दैट कि हम जो भी पेस्ट यूज कर रहे हैं या ओरल हेल्थ के लिए जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, इट शुड नॉट कंटेन फ्लोराइड इन इट। यस गाइज, तो मैं जो यूज करती हूँ विच इज दिस एलो टूथ जेल, जो एलोवेरा के साथ साथ बी प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, मिंट फ्लेवर में है, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर है, तो बच्चे बहुत खुशी से करते हैं। एट द सेम टाइम उनकी ओरल हेल्थ को बहुत ज्यादा ये ध्यान देता है। कोई भी प्रॉब्लम, सड़न हो गई है, मसूड़ों में दर्द है, या कोई भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, कभी कभार क्या होती है, छाले अल्सर्स हो जाते हैं, तो वहां पे भी बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है और बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो कभी कभार क्या होता है, बच्चे ब्रश करते करते उसका जो फोग होता है वो निकल जाते हैं, तो बाकी जो पेस्ट होते हैं क्योंकि केमिकल बेस्ड होते हैं, तो हमें थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि ये निगल गए हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज सामने ना आए। बट ये क्योंकि सेफेस्ट है, एलोवेरा से बना हुआ है, बी प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, तो कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर निगल भी गए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन पेस्ट है जो उनकी ओरल हेल्थ के लिए मैंने उनको एवरीडे यूज करवाती हूँ। एट द सेम टाइम जो ब्रश मैं उन्हें देती हूँ, नॉर्मल जो हमारा ब्रश होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कितना भी अच्छा कंपनी का हम ले लें, थोड़े दिन यूज करने के बाद वो थोड़े से उसके जो ब्रिजल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो उनकी जो बहुत ही सॉफ्ट मसूड़े होते हैं या दांतों पे बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता है, उन्हें दर्द भी होता है। तो इसीलिए मैंने रिसेंटली ये इंट्रोड्यूस किया है, ये सिलिकॉन बेस जिसके ब्रिजल से बहुत सॉफ्ट है ये, एंड बच्चे बहुत आसानी से इसे करते हैं और बहुत ही सेफेस्ट है ये आपके बच्चों के दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, और क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से ये ब्रिसल्स दिए हुए हैं, बहुत सॉफ्ट है ये, तो ये बच्चों के दांत में एकदम गहराई से जाके, कॉर्नर्स में भी जाके जो भी फंसा हुआ है या बैक्टीरियाज है या कीटाणु जो भी बैठे हुए हैं, सभी को अच्छे से क्लीन आउट करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन न्यू एडिशन है उनके ओरल हेल्थ के लिए, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो ये सिलिकॉन बेस्ड है, बहुत ही इजी है ये, एंड ये सॉफ्ट है, तो बच्चों को इतना ज्यादा हार्श नहीं लगता है, एंड बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत ही डिफरेंट है, सॉफ्ट है, तो बच्चों को दर्द भी नहीं होता है। तो इस तरीके से उनके ओरल हेल्थ के लिए ये चीजें मैं यूज करती हूँ, तो बहुत ही बेस्ट है, आप भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब बारी आती है बाथिंग की। यस गाइज, नहलाने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कोई भी सोप, जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है या कोई भी बॉडी वॉश ले आते हैं कि अरे ये बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए यूज किया, बहुत सॉफ्ट हो जाती है स्किन, और ये सब चीजें हम देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वही चीज हम ले आते हैं। बट वो क्योंकि केमिकल बेस्ड होने की वजह से हमारे बच्चों की स्किन को कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई कसर छोड़ ही देती है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों की बाथिंग के लिए यूज करती हूँ दिस एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, जो इतना प्योर एंड जेंटल है, एलोवेरा से बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना प्योर होगा ये। तो एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ उनको हर एक चीज के अंदर वो चीज मिले जो प्योरेस्ट फॉर्म में हो, केमिकल फ्री हो। तो बीइंग अ मॉम हम डेफिनेटली यही चीजें ध्यान में रखते हैं कि हम उन्हें बेटर से बेटर चीज दे सके जो उनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हार्म ना करे। तो ये बाथिंग के लिए मैं यूज करती हूँ ये सोप, जो बहुत ही अच्छा है, उनको कोई फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये कोई भी प्रॉब्लम हो गई, अब बारिश में क्योंकि बार बार गीले हो जाते हैं बच्चे, तो ये जो उनके जो पार्ट्स होते हैं जो बिल्कुल ऐसे कॉर्नर्स में होते हैं, उनके अंडर आर्म्स होते हैं या प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, तो वहां पे क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है एवरीडे, वरना फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए आप कोई ऐसी चीज यूज करें जो बिल्कुल प्योर हो, जेंटल हो, एट द सेम टाइम आपकी बच्चे की बॉडी में से फंगल इन्फेक्शन के हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो, कुछ भी ना होने दे। तो इसीलिए मैं ये यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत बेस्ट लगता है ये, तो आप भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप परचेज करना चाहते हैं। क्योंकि बीइंग अ मॉम डेफिनेटली आप प्रोटेक्टिव हैं जैसे मैं हूं, तो मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूं। तो अगर आप परचेज करना चाहें तो बिल्कुल गो टू इट।
आफ्टर बाथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग, राइट। तो मॉइस्चराइजर हम ऐसा यूज करें जो उनकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाने के साथ साथ उनकी स्किन को रखे फंगल इन्फेक्शन से दूर। तो मैं यूज करती हूँ एलोवेरा जेली, जो 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल से बना हुआ है। एलो बार्बाडेंसिस मीलर, जो बेहतरीन प्रजाति है एलोवेरा जेल की, क्योंकि एलोवेरा जेल की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उसमें से जो बेस्ट प्रजाति है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मीलर, उसके जेल से बना हुआ है ये। तो इतना प्योरेस्ट है कि उनकी स्किन को रखता है सॉफ्ट एंड सपल एंड एट द सेम टाइम फंगल इन्फेक्शन से दूर रखता है। और क्या चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन में ये बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि बच्चे बार बार गीले होते हैं, गीले कपड़ों में रहते हैं, कई बार जूते पहने हुए स्कूल गए हैं, मोजे पहने हुए, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए उनको ऐसी चीजें अप्लाई करें हम जो प्योरेस्ट सेफेस्ट होने के साथ साथ उनको इन्फेक्शन से भी दूर रखें। तो ये मॉइस्चराइजर मैं उन्हें आफ्टर बाथ अप्लाई करती हूँ। नाउ फॉर अंडर आर्म्स, उनके लिए मैं यूज करती हूँ दिस डियो स्टिक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, की जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहां पे बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा पनपते हैं। तो इसीलिए नहलाने के बाद, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्हें बाथिंग दी है, मॉइस्चराइजर लगाया है, बट प्राइवेट पार्ट्स और अंडर आर्म्स में आप इस तरीके से डियो स्टिक लगाएं, विच इज अगेन बहुत ही सेफेस्ट है। एलोवेरा जेल की गुडनेस है इसके अंदर और आपके बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा सेफ है ये। तो आप डेफिनेटली ये अप्लाई कर सकते हैं अंडर आर्म्स में, प्राइवेट पार्ट्स में, ताकि एंड यस बच्चे शूज पहनते हैं तो शूज पहनने से पहले, सॉक्स पहनने से पहले भी उनके अगर फीट पे आप अप्लाई कर देते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक ही स्टिक हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर मेंटेनिंग द हाइजीन आप डेफिनेटली डिफरेंट स्टिक्स ले लें। इस तरीके से डियो स्टिक्स बहुत ही बजट फ्रेंडली है, तो बहुत बेस्ट तरीके से काम करती है, बजट फ्रेंडली है, तो आप डेफिनेटली इसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने बच्चों को रख सकते हैं बिल्कुल उनके प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन एंड नीट, फंगल इन्फेक्शन से दूर। अब आते हैं हम नेक्स्टली ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट होना चाहिए हमेशा प्रोटीन रिच इन द सेंस कि इस टाइम पे हो जाती है रेनी सीजन में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो जाता है बहुत ज्यादा वीक। तो इसीलिए हमें उन्हें स्प्राउट्स देने होते हैं, अंकुरित मूंग दे सकते हैं या आप अंकुरित मूंग के चीले बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं जो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना दे, इजिली डाइजेस्ट हो जाए एंड यस उनके प्रोटीन की जो नीड्स हैं वो अच्छे से फुलफिल हो। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें दे कुछ ऐसा जो प्रोटीन रिच हो, एट द सेम टाइम इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली मैं ध्यान रखती हूँ। एंड यस हल्दी वाला दूध देती हूँ साथ में, क्योंकि मेरे बच्चे रात को पीना नहीं पसंद करते हैं। यहाँ पर कोई भी चीजें ऐसी फोर्सफुली हम नहीं कर सकते बच्चों के साथ, क्योंकि हमें पता है कि रात को हल्दी वाला दूध पीने से बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा होता है रेनी सीजन में, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बैक्टीरिया फ्री रखता है आपकी बॉडी को। बट अगर आपके बच्चे पीना नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप प्रेशराइज ना करें उन्हें, आप उन्हें जब पसंद है, जिस टाइम पे पसंद है उस टाइम पे दे दें। जैसे मेरे बच्चे मॉर्निंग में पीते हैं तो मैं डेफिनेटली मॉर्निंग में उन्हें हल्दी वाला दूध दे देती हूँ। एंड यस हल्दी वाले दूध की रेसिपी अगर आपने चेकआउट नहीं की है, जो दादी नानी जो एंशिएंट टाइम पे बनाती थी, वो रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। अगर चेकआउट नहीं किए तो उसके लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो हल्दी वाले दूध के साथ कुछ भी प्रोटीन रिच दे देती हूँ, तो दिस इज हाउ हो जाता है उनका ब्रेकफास्ट बिल्कुल हेल्दी। एडिशनली कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन करती हूँ उनकी डेली रूटीन में, स्पेशली रेनी सीजन में, ताकि उनकी इम्यूनिटी रहे बिल्कुल फिट एंड फाइन, कोई भी हेल्थ इश्यूज सामने ना आए। तो चॉकलेट्स की जगह मैं देती हूँ उन्हें ये C+ की टैबलेट्स, विच आर वेरी जूसी एंड टेस्टी। इसके अंदर आंवला एंड हेस्पेरिडिन की गुडनेस है, तो आप सोच सकते हैं कितनी ये टेस्टी हो सकती है। तो उनके लिए तो चॉकलेट हो गई, चॉकलेट की पूर्ति, और हमारे लिए ये तसल्ली हो गई कि उन्हें C+ की पूर्ति हो चुकी है। तो इस तरीके से आप 2 in 1 चीजें कर सकते हैं, उनकी चॉकलेट की पूर्ति के साथ साथ C+ की भी पूर्ति हो सकती है। तो इस तरीके से ये टैबलेट्स मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ स्पेशली रेनी सीजन में, ताकि वो बिल्कुल बीमारी से दूर रहे। और हम मदर्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा फिट एंड फाइन रहे, राइट। तो चॉकलेट्स की जगह आप रेनी सीजन में ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्टली आ जाता है हनी। ये भी डेफिनेटली मैं ऐड ऑन करती हूँ, और हनी के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट
आजकल हनी बहुत ज्यादा डुप्लीकेट मिल रहा है हमें, मतलब हमें बहुत ज्यादा चेक करके प्योरेस्ट फॉर्म में है कि नहीं देखना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में मेरे सामने आया है, जो बहुत ही प्योर है। मतलब बी प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, रानी जो मधुमक्खी होती है उससे बना हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है ये, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो हनी है वो फ्रिज में रखने से जम जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर शुगर्स बहुत ज्यादा मिलाई होती है। तो इसीलिए प्योरेस्ट फॉर्म में मिलना बहुत जरूरी है। तो बीइंग अ मदर हमें बहुत सारी चीजों को जांच परख के हमारे बच्चों तक पहुंचानी होती है। तो ये हनी बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में होने के साथ साथ इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। रानी मधुमक्खी होती है जो ये हनी बनाती है गाइस। तो रानी मधुमक्खी जो नॉर्मल मधुमक्खी होती है ना, उससे भी कई ज्यादा रानी मधुमक्खी इस दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला जीव है ये। इसकी जो लॉन्ग लाइफ होती है ना, बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है इसकी लाइफ। तो इसीलिए ये बेटर क्वालिटी का स्पेशली रानी मधुमक्खी से बना हुआ ये हनी है, तो मुझे बहुत ज्यादा सेफेस्ट लगता है, प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरे बच्चों को दिन में 2 बार देती हूँ। तो आप भी डेफिनेटली ट्राई ऑन कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को मैं रेनी सीजन में एड ऑन करती हूँ। और एक और चीज है विच इज दिस एलो टर्म। ये एकदम गमी आप चॉकलेट्स कह सकते हैं, गमी है ये, जूसी होती है, जो टर्मरिक से बनी होती है। यस गाइस, हल्दी हम सभी को पता है कि हल्दी कितनी प्योरेस्ट होती है, सेफेस्ट होती है हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए। तो ये बहुत ही च्यूएबल टैबलेट्स है, जो कभी कभार बच्चों को जब लगता है कि गले में खराश है या फिर उनको सर्दी खांसी के कुछ सिम्टम्स हमें समझ में आ रहे हैं, या ऐसे ही अगर बच्चे खाते हैं तो भी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये जो एलो टर्म है ये भी डेफिनेटली मैं दिन में कभी 1-2 बार दे देती हूँ, विच अगेन इज वेरी टेस्टी गाइस। टर्मरिक के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर है, तो ये भी डेफिनेटली एड ऑन करती हूँ मैं। नाउ नेक्स्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि बच्चे बहुत सारा ध्यान रखने के बाद भी उनकी रनी नोज की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर नाक बंद हो जाता है, गले में बहुत ज्यादा खराश हो जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, तो एक ऐसा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो मैं घर पे एज अ फर्स्ट एड रखती हूँ, जो ENT स्पेशलिस्ट है। यस गाइज, अगर आपके बच्चों की नाक बंद है तो आप इस तरीके से, छोटा ड्रॉपर है आपके घर पे, तो आप उसमें फिल कर ले एंड नाक में अगर 1-1 बूंद डाल देते हैं रात में, तो इतनी अच्छे से आपका बच्चा बिल्कुल सो सकता है, नाक खुल जाता है उनका। अगर थ्रोट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खराश है, तो आप बिल्कुल उन्हें पिला सकते हैं। इतना सेफेस्ट है ये, बिल्कुल गला साफ हो जाता है उनका। अगर कान में दर्द है तो कान में 1-1 ड्रॉप्स आप डाल दें। आंखों में कभी कभार ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इची हो जाती है, या बहुत ज्यादा पानी गिरता है आंखों से या ड्राई हो जाती है, तब भी आप 1-1 ड्रॉप डाल सकते हैं। तो इतना बेस्ट प्रोडक्ट है गाइज ये मेरे लिए। तो ये फर्स्ट एड है घर पे, अगर कहीं लग भी जाता है बच्चों को, खून बह रहा है, तो वहां पर भी मैं 2-3 ड्रॉप डाल देती हूँ। तो इतना सेफेस्ट प्रोडक्ट है ये कि जिसको आप पी सकते हैं, आंखों में डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं, कानों में डाल सकते हैं। तो बहुत ही सेफेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। अगर आप भी एक मदर हैं, घर पे बच्चे हैं, तो ये आपके घर पे होना ही चाहिए। एक्टिवेटर है, बेस्ट है, एंड यस ये फर्स्ट एड है। बच्चों को कुछ भी हो रहा है तुरंत आप डाल दें, बिल्कुल आपके बच्चे बिल्कुल रिलीफ महसूस करते हैं, और सेफेस्ट है, तो आप बिल्कुल इसे ट्रस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं रेनी सीजन में अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करने के लिए यूज करती हूँ। अपने बच्चों की लाइफ में ये इंट्रोड्यूस किया है मैंने, बहुत सारे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देखे हैं मैंने, तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो सो दिस इज इट गाइज। रेनी सीजन में स्पेशली आप बहुत ज्यादा ध्यान दें, अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करें, एंड कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करें जैसे मैं अपने बच्चों के डेली रूटीन में इंट्रोड्यूस किया है मैंने, और बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मैंने देखे हैं। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स सामने नहीं आई है, क्योंकि रेनी सीजन में जैसे मैंने कहा डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा सामने आते हैं। तो इसीलिए उनको फ्रेश फूड बना के खिलाएं, गर्मा गर्म अच्छा खाना फ्रेश बना के दें। कुछ भी ठंडा या बचा हुआ बासी खाना
खाना बिल्कुल भी ना दें। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ अगर आप भी एक मदर हैं, आपको हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज गाइज डोंट एट ऑल फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ये हर किसी के लिए बहुत ज्यादा मददगार हो। एंड यस, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड शेयर तो आप डेफिनेटली करेंगे। एंड यस, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट एट ऑल फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा, स्टे ट्यून। अभी के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।